आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 18 सवा सेर गेहूं। करते हैं इस कहानी की शुरुआत। किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छक्का पंजा न जानता था, छल प्रपंच भी उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो उसे उस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब कोई साधु महात्मा पर्दा पर करते थे तो उसे अनिवार्य था सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में था, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, उखड़ा खड़ाऊ पैर में, संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा जो रईसों के महल में तपस्या, हवा, गाड़ियों पर देव स्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जो का आटा था वह उन्हें कैसे खिलाता। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाओ, पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और अपनी स्त्री से कहा कि इसे पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए। प्रातः काल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खाली हानि लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, ये भी समझ जाएंगे। चैत्र में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उऋण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे दूर हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि देश की आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखाड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात
मुंह लपेटकर सोता रहता। इस भीषण वेदना और कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को गला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? खेत 5 बीघे के आधे रह गए, एक बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत में यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आकर अपना हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब की बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का ना छटाक भर अनाज है, ना एक पैसा उधार। विप्र, इस नियत का फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया तो 7 वर्ष पहले शंकर को दिए गए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। हे ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने या सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ ना कुछ दक्षिणा लेकर ही जाते थे। इतना 1.25 सेर अनाज को अड़े की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी में सेर 2-2 सेर दिया है। आज आप 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहां से दूंगा? विप्र, लेखा जो बकसीस 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पंसेरी दे दूं, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है। जिसे चाहो हिसाब लगवा लो। दे दो तुम्हारा नाम छेद दो, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरा खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर में से लाऊंगा? विप्र कहता है, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम जैसे पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहां की तोल यहाँ से बड़ी तो न होगी। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, वही में नाम रह गया तो सीधा नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो आया और बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा। ईश्वर की यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे हो? मगर यह कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सब ब्राह्मण ही तो हैं। देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बनी बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर कहता है, मेरे पास रखा तो नहीं है, किसी से मांग कर लाऊंगा तब दूंगा। विप्र ने कहा, मैं यह न मानूंगा। 7 साल हो गए, गेहूं नहीं दे सकती तो दस्तावेज लिख दो। हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए।
₹60 का दस्तावेज लिखा गया 3 रुपए सैकड़े सूद। साल भर में सूद न देने पर सूद की दर बढ़कर ₹3.5 सैकड़ा हो जाएगी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे। शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। समय से पहले रुपा अदा करने का उसने व्रत ले रखा था। किसी तरह पेट काटकर साल के अंत में उसके पास ₹60 जमा हो गए। वह उन्हें लेकर पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा, किसी से उधार लिए क्या? शंकर, नहीं महाराज, अब की मजदूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन ये तो 60 ही है। शंकर, हाँ महाराज, इन्हें अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे ऋण कर दीजिए। विप्र, ऋण तो तुम तभी होंगे तब मेरी कोड़ी कोड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे ₹15 और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, गांव में तो हूं तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता। अगर मेरे पूरे रुपए न मिले तो आज से ₹3.5 सैकड़ों का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ाओ। शंकर, अच्छा, जितने लाए हो उतने रख लीजिए। मैं कहीं से ₹15 और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। पंडित जी के शिकार को छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। साल भर तक तपस्या करने के बाद भी जब शंकर ऋण से मुक्ति पाने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा में बदल गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल में ₹60 से अधिक जमा ना कर सका तो अब कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपए जमा हो। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। उसे अब रुपए अदा करने की चिंता न थी। पहले चूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने अवश्य जाता था। अब काम पर न जाने के बहाने खोजा करता था। इसी भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वे चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। ₹60 जो जमा थे उन्हें कम करने पर अब भी शंकर के जिम्मे ₹130 निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। विप्र कहता है, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर ने कहा, एक बैल है, वह ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है। विप्र, मुझे बैल लेकर क्या करना है? आखिर तुम ही कहीं मजदूरी करने जाती हो, सूद में तुम हमारे यहाँ काम कर दिया करो, जब सुविधा हो मोल दे देना। शंकर, महाराज सूद में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या? विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ काट कर बैठेंगे? मैं तुम्हें आधे सेर जो रोज कलेवी के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए? शंकर ने कुछ देर गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज यह तो जीवन भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम भोगोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की अपील न थी, कहीं शरण न थी, भागकर कहां जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर
गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ों पैर में डालनी पड़ी। गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति जीवन भर उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस संसार से प्रस्थान किया। 130 रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।